आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, मैं आज वापस आऊँगा तो कल से वापस बैक ऑन स्मार्ट बोर्ड। तो हम बात करेंगे कि क्यों आखिर ये यूरोप है ना, भयानक हीट वेव देखने को मिल रही है। पहले भारत में दिखी मार्च में, जहाँ पे इतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, भारत ने हीट वेव्स को देखा। और अब हम यूरोप में देख रहे हैं। वेलकम क्लाइमेट चेंज, ये और कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज है। 2 महीने पहले फ्रांस ने मई में सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया था। ठीक है, फ्रांस ने इतना ज्यादा गर्म दिन देखा नहीं कभी। ठीक है ना, फ्रांस, ये इटली हो गया। और फिर से हमें देख रहे हैं कि फ्रांस में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और ना कि फ्रांस, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये जितने भी देश है ना, पोलैंड हो गया, इनफैक्ट ईस्टर्न यूरोप भयानक गर्मी की चपेट में है। और अब टेम्परेचर तेजी से आगे जा रहे हैं। ब्रिटिश आइल्स में टेम्परेचर बहुत तेजी से, जहां पे मौसम हमेशा सुहावना होता था, वहां पे बढ़ रहा है। ऊपर से वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग लग रही है बहुत सारे देशों में। ज्यादातर कॉन्टिनेंट में लेंदी ड्रॉट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। 19 जुलाई को यूके का अभी तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और अभी तो गर्मी बाकी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दो कि भाई मैंने व्लॉगिंग थोड़ी शुरू कर दी है, तो आ जाओ व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको शॉर्ट्स देखने तो शॉर्ट्स ग्लोस हमारा नया चैनल है, तो यहाँ पे स्टडी ग्लोस के शॉर्ट्स आते हैं। ओके, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स हमने फुल फ्लेजेड लॉन्च कर दिया है। 15 अगस्त से पूरी एनसीईआरटी अपडेट होगी। अभी आप अगर आप अवेल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन 15 अगस्त से एनसीईआरटी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको कोड एनसीईआरटी यूज करना है, ठीक है। और आपको बता दूं, 15 अगस्त के बाद फिर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने अच्छा खासा टाइम रखा है, मैंने आपके लिए अच्छा खासा टाइम रखा है। तो 1 महीने है, 1 महीने में प्राइसेस डबल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों हम पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है एक्चुअली, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट जो है दैट इज कीपिंग इन द ट्रेंड, स्पेशली अगर यूरोप की बात करें। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ यूरोप में नहीं, बल्कि भारत, एशिया में, अगर आप समझें, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में और बाकी हर जगह हीट वेव्स का कहर हमको देखने को मिल रहा है। क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है। पूरी दुनिया में हीट वेव्स जो है ना, कहर ढा रही है। टेम्परेचर अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब आप पहले बोलते थे ना, कह रहे हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख रहे हो हर जगह दिक्कतें हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हीट ट्रैप हो रही है। देखिए होता क्या है ना, कि धरती है, यहाँ जितनी हीट आएगी ना, रात में उतनी हीट निकल जाएगी। अब क्या होता है ना, कि थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसें जरूरी होती है, वो थोड़ी मात्रा में, ताकि हीट को ना वो ट्रैप कर सके। कार्बन जो है हीट को सोख लेगा। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो हीट निकल ही नहीं पाएगी, यहाँ ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लास हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सर्कुलेशन है, आपको बता दूं कि हमारी जो धरती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर, उसमें भी सर्कुलेशन होता है, हवाओं को सर्कुलेशन होता है, ओशन से सर्कुलेट करते हैं। ओशन से ही तो हवाएं जो हैं वो नमी लेके ऊपर जाते हैं। अब अगर वार्म करंट है तो गर्म हवा, कोल्ड करंट है तो ठंडी हवा, और यही हवाएं जो है बारिश लेके आती है। तो यहां पे जो सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से भी यूरोप एक हीट वेव स्पॉट बन गया है। अब ये जो अभी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, क्या ये हर जगह ऑपरेट करते हैं? नहीं। देखिए, अगर इंग्लैंड और वेल्स की बात करें तो लो प्रेशर एयर की वजह से हुआ ये, है ना, जो कि काफी समय से पुर्तगाल के ऊपर बना हुआ है ये, मतलब डिप्रेशन टाइप का। इसको कट ऑफ लो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, क्योंकि बेसिकली ये कट ऑफ हो जाता है। जो रिवर वेस्टर्ली विंड्स होते हैं ना रिवर की, उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ना।
इंग्लैंड में तो ये हो गया। बाकी यूरोप में क्या हो रहा है, लो प्रेशर जोन जो हैं वो हवाओं को खींचते हैं, समझ रहे हो। तो जो लो प्रेशर जोन है ये नॉर्थ अफ्रीका से हवाएं खींच रहे हैं और यूरोप की तरफ भेज रहे हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये हवाएं गर्म हवा ले रहे हैं और ये नॉर्थवर्ड भेजते जा रहे हैं, समझ रहे हो। रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि जो यूरोपियन हीट वेव्स है, जब जेट स्ट्रीम्स, देखो हवाओं का मैंने बहुत अच्छे से एक लेक्चर लिया है, आप उसको देख लेना। सब हवाओं का खेल है, ठीक है। लो प्रेशर हाई प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लो प्रेशर कब होगा, जब गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। हाई प्रेशर कब होगा, जब ठंडी ज्यादा होगी। इसको मैंने कई बार एग्जांपल से भी समझाया है कि अगर आपके रूम में समझिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, है ना, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर रिलीज करने के लिए आप बाहर जाते हो। तो रिसर्चर्स ये बता रहे हैं जो हीट वेव्स है, जब जेट स्ट्रीम्स दो में, जेट स्ट्रीम ये है और दो में ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब दो में बढ़ती है तो वीक विंड्स का जो एरिया है वो पीछे हो जाता है। मतलब जैसे ये जेट स्ट्रीम है, दो में बटी, ठीक है, दोनों के बीच में हाई प्रेशर डेवलप हुआ और इसी वजह से, इस हाई प्रेशर की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो हाई प्रेशर है एकदम कंड्यूसिव है एक्सट्रीम हीट के लिए, ओके। करंट हीट वेव अगर बात करें तो ये इसी डबल जेट की वजह से है, यूरोप में जो हो रहा है इसी डबल जेट की वजह से। और कट ऑफ फ्लो ऊपर से आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में भी तो गर्मी है, वहां का भी तो टेम्परेचर जो है वो लगातार राइज हो रहा है भाई। डिफरेंट जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है, मतलब जो वार्म रेट है वो आर्कटिक का बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो डिफरेंशियल टेम्परेचर है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और इक्वेटर डिक्रीज हो रहा है। समर टाइम विंड्स इसी वजह से डिक्रीज हो रही है। मुझे पता है ये समझ नहीं आ रहा है, बस आप इतना समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मोटी मोटी तौर पे बात करें तो ये हवा और ये जो ओशन का सर्कुलेशन है इसी की वजह से। अब अगर बात करें आगे का, तो अभी तो यूरोप में ये रहने वाला है। जब सॉइल में मॉइस्चर होगा तो सन्स की एनर्जी क्या करेगी, सूरज की एनर्जी क्या करेगी, वह वाटर को इवेपोरेट करेगी, तब जाके कूलिंग इफेक्ट होगा। जब तक सॉइल ड्राई है तब तक तो ये रहेगा ही रहेगा। तो अभी तो निजात नहीं मिलने वाली है ना। तो ये है फिलहाल पूरी दुनिया में हीट वेव्स का कहर है। आगे देखेंगे क्या होता है। हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।